रमीज राजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं। रमीज राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई और ख़ास तौर पर चेयरमैन पीसीबी का रोल और पीसीबी का रोल इस सिचुएशन में? तो ये हुआ है और बिहाइंड द सीन बड़ी कोशिश की गई है और अच्छी बात यह है कि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। सो सबको बहुत बहुत मुबारक। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, फैंस हैं, क्रिकेट बोर्ड है, श्रीलंकन बोर्ड है, उनके प्लेयर्स हैं, दुनिया देख रही है। सो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है और अच्छी बात यह है कि टूर अभी भी ऑन है। राइट। और रमीज राजा साहब, एक साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि गालिबन हमें जो श्रीलंका की टीम है उसको भी क्रेडिट देना चाहिए, उसके साथ साथ जिम्बाब्वे की टीम को, क्योंकि जब 2009 में वाक़या हुआ इस तरह का, उसके बाद पहली जो टीम थी वो भी जिम्बाब्वे की टीम थी और अब भी जिम्बाब्वे की टीम की जानिब से किसी किस्म का कोई खदशा जाहिर नहीं किया गया। नहीं, इसमें सारों का बहुत बहुत शुक्रिया, इसलिए कि ऐसे हालात में क्योंकि एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पे, और उस परसेप्शन को बीट करना, इतनी दूर बैठे हुए और एक ऐसा स्टेप लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो सभी को मुबारक। जैसे मैंने कहा ना कि फॉर स्टैंडिंग अप टू दिस ब्रूटैलिटी, बड़ा जरूरी है कि स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स फैन सारे इकट्ठे खड़े हों। राइट। और रमीज राजा साहब, अभी कुछ ही देर पहले हमने ये भी देखा कि श्रीलंकन टीम को खराज तहसीन पेश करने के लिए करारदाद भी पेश की गई सेनेट में, जो कि मंजूर भी हो चुकी है। इसको कैसे देखते हैं? बड़ी अच्छी बात है जी, इसका मुझे इल्म नहीं था। अच्छा, चलें, वो भी आपके नॉलेज में आ गया। चूँकि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी भी हैं और वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश की थी। और इस सारे सिचुएशन में ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी साहब का रोल, क्योंकि जब कज़ाफ़ी स्टेडियम को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया तब भी हमने देखा कि उन्होंने दोनों जो एक्स चेयरमैन थे, आप भी थे, नजम सेठी साहब भी थे, आपको मदऊ भी कर लिया। गालिबन किसी एक के नॉलेज में भी नहीं था कि बाकी चेयरमैन भी यहाँ पर होंगे। और ये जो सारी प्लानिंग और जो सारे काम मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, उनको कैसे देखते हैं? जी, पीछे बिहाइंड द सीन्स तो देखें, जो इनका रोल है वो तो सेंट्रल है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। सिचुएशन को समझना, उसकी गहराई को समझना, फिर उसके बाद सिक्योरिटी को इंगेज करना, बोर्ड्स को कन्विंस करना, ये एक बहुत बड़ा एक स्कोप ऑफ वर्क था जो बड़ा अच्छा निभाया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। और रमीज राजा साहब, अभी जो मैचेस हो रहे हैं या जो हुए हैं, उनमें हमने ये देखा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो एक पॉजिटिव चीज़ ये कही गई कि अगर कोई खिलाड़ी वापस आना चाहता है उनका, वो वापस आ सकता है, उसका ऑल्टरनेट हम भेज देंगे या फ्राहम कर देंगे। लेकिन जितने भी खिलाड़ी श्रीलंका के मौजूद हैं, उन सब ने यहाँ पर रुकने पर इक्तफा किया। जी, वही बात है, इसके लिए सबको खड़े होना है। और आई थिंक रियलाइजेशन हुई है। देखिए, सब कंसर्न तो होता ही है, फैमिलीज कंसर्न होती हैं जब इस तरह की कोई सुसाइड बॉम्बिंग हो जाए, तो उसमें फिर घर वालों को कन्विंस करना, फिर प्लेयर्स खुद कन्विंस हो, तो ये बहुत बड़ा एक, जैसे मैंने कहा ना कि एक हरक्यूलियन टास्क, कोई शक नहीं है। क्योंकि वो बात तो यही होती है ना, क्रिकेट एट व्हाट कॉस्ट। तो पहले आपके जहन में ये चीज गुजरती है कि क्या हम इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दें, फैमिलीज हमारी जो है वो हमें प्रेशर में रख रही हैं कि आप वापस आएं। तो ये सारे लड़के हैं, इनकी यंग फैमिलीज होंगी, माँ बाप जो है वो भी कंसर्न होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो एक स्टैंड जो इकट्ठा लिया है, इस लिहाज से भी बिल्कुल इनको सराहना चाहिए कि कोई हिला नहीं है अपनी जगह से। वो ठीक है, एक एप्रीहेंशन जरूर होती है कि आप क्या करें, वेदर वी आर सेफ और नॉट। तो वो बीट करना, उस परसेप्शन को बीट करना, कन्विंस करना घर वालों को, खुद कन्विंस होना, ये बहुत बड़ी बात है। इनको बहुत बहुत मुबारक, इसलिए कि ये क्रिकेट के लिए खड़े हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खड़े हुए हैं, हमारे फैंस और हमारे सिटीजन्स के लिए खड़े हुए हैं। रमीज साहब, माजी में हमने देखा कि 2009 में जब अटैक हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान पर हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे जो हैं वो बहुत लंबे अरसे के लिए बंद हो गए थे। और अब उस वक्त का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान, आप कितना फ़र्क देखते हैं कि एक बहुत कॉन्फिडेंस देखा है हमने मेहमान टीम में पाकिस्तान को लेकर और बहुत जो है ट्रस्ट किया जा रहा है? या आई थिंक साख तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक एक तरह से इज्जत है और रिस्पेक्ट भी है कि जो हम डे टू डे जो यहाँ पे हमें एक तरह से चीज़ों से गुजरना पड़ता है, जो टर्बुलेंस है उसको मैनफुली हम फ्रंट करते हैं। और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर भी वाह हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी आता है नेशंस को कि नहीं, वी आर इन सेफ हैंड। तो इसका एक बहुत बड़ा जो एक वजह है फॉर श्रीलंका
to stay back is because of the overall एक जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का कंडक्ट रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर, उसकी वजह से भी एक इसका इम्पैक्ट हुआ है। मिर्जा इकबाल बेग ने हमें ज्वाइन किया है। मिर्जा साहब, कैसे एनालाइज करेंगे आप सारी सूरत हाल को? यकीनी तौर पर क्रिकेट की जीत हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है अगर श्रीलंकन टीम वापस चली जाती है, और ये तीसरा मौका है। इससे पहले सितंबर 2021 में जब रवींद्र राजा चेयरमैन थे तो न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरी लम्हे पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलने से मना कर दिया, और फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जबरदस्त स्टैंड लिया तो न्यूजीलैंड की टीम आई और उन्होंने कंपनसेट भी किया, मैचेस भी ज्यादा खेले। तो मेरे ख्याल में श्रीलंकन टीम को गालिबन उसकी एक बुनियादी वजह ये भी कि श्रीलंकन टीम को इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक ट्रेवल करके आना होता है और फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से वापस इस्लामाबाद जाना होता है, क्योंकि जिस 5 स्टार होटल में ठहरे वो इस्लामाबाद में। तो शायद ये भी वजह हो कि उनको जहन में हो इस्लामाबाद में, चूंकि कचहरी के बाहर खुद का हमला हुआ तो शायद उनके जहन में ये था। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया गया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को चुटकी से बचा लिया गया बैनुल अक़वामी सतह पर, और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशहाली बात है। अगर श्रीलंकन टीम वापस चली जाती तो सूरत में फिर आइंदा के लिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो 3 मार्च 2009 के बाद जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ उसके बाद से तो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। फिर 2015 में जिम्बाब्वे आई और अब तमाम टॉप की टीमें इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका सारे आए, न्यूजीलैंड। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशहाली बात है पाकिस्तान क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दौरा बच गया और फिर ये कि ट्राई सीरीज भी होने वाली है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द एफर्ट्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। राइट और साथ ही जो जिम्बाब्वे की टीम है उनका भी गालिबन हम शुक्रगुजार यकीनी तौर पर करना चाहेंगे, क्योंकि चूँकि जैसे आपने खुद भी जिक्र किया 2015 में भी पहली ही टीम वो थी जो कि 2009 के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान में आई थी, और अब भी चूँकि वो यहीं पर मौजूद है और उनकी टीम ने किसी किस्म के खदशे का इजहार नहीं किया। देखिए जिम्बाब्वे को तो एट द लास्ट मोमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मदऊ किया ना, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम थी ओरिजिनली इस ट्राई सीरीज में, अफगानिस्तान ने जो है वो इनकार कर दिया था आने से, तो फिर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया तो जिम्बाब्वे आई है। तो अच्छी बात है, जिम्बाब्वे की इतनी रैंकिंग अच्छी नहीं लेकिन T20 क्रिकेट में वो मुश्किल डाल सकते हैं। सिकंदर रजा उनके कप्तान है, सियालकोट बॉल, तो लगता यही है कि इंशाल्लाह ताला अच्छी सीरीज होगी है। लेकिन सर मैं इस एंगल से बात कर रहा हूं, चूंकि जिम्बाब्वे की टीम भी यहीं पर मौजूद है, उन्होंने किसी किस्म के खदशे का इजहार नहीं किया। इससे हट के कि उनकी रैंकिंग क्या है या वो किस कैटेगरी की टीम है? देखिए वो मौजूद नहीं है, वो तो आज सुबह पहुंची है जिम्बाब्वे की टीम। श्रीलंका की टीम तो पहले से मौजूद थी, हालांकि अगर वो चाहते तो वो तो रवाना हो चुके थे जिम्बाब्वे से। लेकिन ये कि बड़ी खुशहाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर इस तरह से सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली फिर और टीमें जो है वो रिलेक्टेंट नहीं होगी, फिर वो पाकिस्तान आकर खेलेंगी। और इस तरह से अगर सिक्योरिटी हम उनको सही प्रोवाइड करेंगे तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहारें जो है